लोगों की राय थी कि भाई आप अलग, अब सोच कर लीजिए भाई, उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी इधर, 5 पार्टी और सब मिलकर 7 पार्टी एक साथ। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे बिहार से। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद सबसे ज्यादा अगर आंसू किसी की आंखों से निकल रहे हैं तो वो बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, और शेर को सवा शेर मिलना, तो शेर को सवा शेर मिल गया। नीतीश कुमार को जितना हल्के में ले रहे थे मोदी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के तमाम बड़े नेता, ऐसा हो नहीं पाया। नीतीश ने अपनी चालाकी दिखाते हुए जिस तरह से RCP सिंह को सबसे पहले अलग किया और तुरंत बीजेपी से अलग होकर उन्होंने RJD के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया, इससे बीजेपी को झटका लगा। बीजेपी ना घर की रही ना घाट की, और पूरा ही बिहार में सूपना साफ हो गया। चलिए हम यहाँ पर दिखाएंगे एक रिपोर्ट कि कैसे बीजेपी को लगातार नुकसान हुआ। उनकी सहयोगी पार्टियां जिस तरह से उनका साथ छोड़ती चली जा रही है। पंजाब में अकाली ने साथ छोड़ा, बिहार में हमने यहाँ पर देखा कि जेडीयू ने साथ छोड़ दिया, महाराष्ट्र में हमने देखा था कि शिवसेना ने साथ छोड़ दिया। जो सहयोगी पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़ रही है, उसका कितना नुकसान बीजेपी को आगामी समय में उठाना पड़ेगा, देखिए। और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे। बिहार में नीतीश कुमार के RJD से हाथ मिलाने पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को तकरीबन 2 साल में तीसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल NDA से अलग हो चुके हैं। मंगलवार 9 अगस्त को नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सहयोगी पार्टियां लगातार उनका साथ छोड़ती चली जा रही हैं, इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 2019 के आखिर में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में CM पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी की नहीं बनी और NDA को मराठी धरती पर अपना महत्वपूर्ण सहयोगी खोना पड़ा। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना इस बात पर अड़ गई थी कि वह इसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे की इच्छा पूरी करेगी, और देखने को मिला कि कुर्सी की लड़ाई में ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से खुद को अलग कर लिया और बीजेपी नहीं मना पाई। 2021 में अकाली दल ने तब NDA से खुद को किनारा कर लिया जब सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई। सरकार के इस कदम का किसान संगठनों ने व्यापक विरोध किया था और दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 1 साल तक आंदोलन चला। हालांकि किसान आंदोलन का फर्क भी पंजाब में बीजेपी को खासा उठाना पड़ा। अब 2022 में जेडीयू दूसरी बार NDA से अलग हो गई है। लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां उनका साथ छोड़ रही हैं, ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। आने वाले समय में चुनाव नजदीक है। साल 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसे जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन उस चुनाव से पहले बीजेपी की करीबी सहयोगी पार्टियां जिस तरह से लगातार पार्टी का साथ छोड़ रही हैं, बीजेपी से सहयोगी पार्टियां खुद को अलग कर रही हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी समय का चुनाव बीजेपी पर बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है और हो सकता है कि 2024 में विपक्ष मिलकर बीजेपी का खेला करते। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने आपको विस्तार से दिखाया। दरअसल सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज जिस तरह के हालात बने, आज जिस तरह की स्थिति बनी है, इसका साफ सीधा मतलब ही यही है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा जो नुकसान है अब वो बीजेपी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष अब बहुत सोच समझकर अपने कदम उठा रहा है और बीजेपी की जो चालाकी है उसका बड़ा नुकसान इन्हें उठाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी नेताओं के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं और जिस तरह से वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका साफ मतलब यही है कि अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बीजेपी को नुकसान है और जिस तरह का नुकसान हुआ है ये उनकी अपनी वजह से हुआ। बिहार में क्या बीजेपी करेगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।